महापुरुषों के वचन। जो सच्चा भक्त होता है उसमें 6 गुण अपने आप दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान के मार्ग में चलने वाले सच्चे भक्त में ये 6 गुण दिखाई देते हैं। क्या? पहला, वो सदैव परहित में ही रत होता है, स्वसुख वांछा उसमें नहीं होती, उसका मन और इंद्रियां उसके अधीन होती। जिसका मन अधीन नहीं है वो महाठग है। ये हम महापुरुषों के वचन बोल रहे हैं। जिसका मन अधीन नहीं है वो महाठग है। दैवी संपत्ति को चुरा करके आसुरी संपत्ति को प्रकट करना इस मन रूपी महाठग का प्रभाव है। जिसका मन अधीन नहीं है वो आसुरी संपत्ति वाला है। नाना प्रकार से सत भजन रूपी धन का अपहरण करवाता है मन काम क्रोध आदि से मिल करके। इसलिए जो भक्त होता है सबसे पहले इस महाठग को अपने अधीन करता है, मन को। उसकी हर बात का अनादर करके सदगुरु की बात से इस मन को वश में किया जाता है, मन की बात का अनादर करके। और जो मन के अनुसार चलता है वो स्वयं महाठग अपने को ठगा करके ऐसे कार्य करता है जिससे पछताना पड़े। तो भक्त का पहला लक्षण है मन विजयी, स्वसुख वांछा का त्यागी, पहला लक्षण है इसमें जो वर्णन कर रहे हैं। दूसरा है भक्त मृत्यु विजयी होता है। मन विजयी, इंद्रिय विजयी, और दूसरा मृत्यु विजयी। वो हर समय सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में इतना निमग्न रहता है कि उसके अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, मरने का भय खत्म हो जाता है। मन और इंद्रियां अधीन और मृत्यु के भय से मुक्त, भक्त का लक्षण। जिए काल बस ना परे, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर, शुद्ध भक्त का लक्षण। तीसरा, सदैव गुरुदेव और भगवान के अनुकूल ही कार्य करने वाला, जिससे गुरुदेव की आज्ञा पालन और भगवान की प्रसन्नता हो, उसके अलावा कोई भी अन्य कार्य उस भक्त के द्वारा नहीं हो सकते। अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। उसके आचरण साधुता के अनुकूल, गुरु के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, भगवान के अनुकूल। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जन, प्रतिकूल को त्याग दिया, विसर्जनम पूर्ण रूप से त्याग दिया। पहला है मन और इंद्रियों को वश में करने वाला। अगर मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया तो महाठग होगा, क्योंकि मन बहुत ठगी है। वो सारी देवी संपदा को चुरा कर आसुरी संपदा प्रकाशित करता है, इसलिए उसका स्वभाव ठगी हो जाएगा। जो मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, ठगी का मतलब पाखंड, बाहर से बड़ा और अंदर से पोला, अंदर से वही काम क्रोध लोभ मोह मद की प्रवृत्तियां, वही धन, वही भोग वासनाएं। बाना कुछ और है और आचरण कुछ और है, और आचरण कुछ और है। दूसरा है मृत्यु पर विजय प्राप्त की, मृत्यु के भय का नाश हो गया, वही भक्त है। पहला लक्षण शरणागति में आता है निर्भय, मृत्यु का भी भय खत्म हो गया है। तो जो साधक है वो चल रहा है, लेकिन वो मृत्यु से थोड़ी डरता है, वो तो चल रहा है प्रभु की तरफ। और जो प्रभु का भक्त हो चुका है उसके अंदर मृत्यु का भय कैसे होगा। तीसरा, भूल न दे कुमारक पाऊं, गुरु और इष्ट के प्रतिकूल आचरण बन ही नहीं सकता भक्त के द्वारा। वो सदैव गुरुदेव की आज्ञा और इष्ट देव की प्रसन्नता पर ध्यान रखकर कार्य करता है। चौथा, सदैव देखता रहता है कि मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं। मैं जो भी आचरण कर रहा हूं मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव देख रहे हैं।
एक शिष्य बनने के लिए दो लोग गए। गुरु ने दोनों को तरबूजे दिए, कहा एक तुम जाओ ऐसी जगह से अमनिया करो जहां कोई देख ना रहा हो, ऐसी जगह जाके काटो जहां कोई देख ना रहा हो। एक आए थोड़ी देर में काट के बैठ गए, बोले उसको भी आ जाने दो। शाम तक घुमा, लौट के ऐसे ही पूरा रख दिया, जिससे अमनिया की हुई बैठे थे उनसे पूछा कि तुम बहुत जल्दी आ गए मनिया करके, कहाँ? बोले प्रभु एक ऐसे एकांत स्थल में गया, आसपास देखा कोई नहीं था, चिड़िया भी नहीं थी, वहां से काट के ले आए। अच्छा आप क्यों नहीं शाम तक घूमते रहे? बोले प्रभु मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया जहां आप न हो। आपने कहा था कोई न हो, तो मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम, आप चर अचर में व्याप्त मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, इसलिए आपने कहा था कोई ना देख रहा हो। तो प्रभु हर समय आप मुझे दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं नहीं काटा। तो जो काट लिए थे उनसे कहा कि तुम तरबूज पाओ और निकल लो, तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। और जो नहीं काटे थे उनसे कहा तुम दीक्षा के अधिकारी हो। ये चौथा, जो हर समय ये देख रहा है कि मेरे गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी आचरण कर रहा हूं मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। पांचवा, ये भक्त का लक्षण, अपने परिवार से तनिक भी मोह ना होना। भगवत, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवत भाव होना, मोह ना होना। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान की ही तरफ हर वृत्ति, सब में भगवत भाव, मोह किसी से नहीं। और छठवां, महान दुख विपत्ति को आदर पूर्वक मुस्कुरा कर सहना। समझ में आ रहा? ये हैं भक्त के लक्षण। महान दुख, जो गुरु भक्त होता है उसमें दया, नम्रता, साधुओं से प्रेम, दंभ शून्यता, असंगता, निष्कामता, तीव्र वैराग्य, शांति, एकांतवास, केवल भगवान से संबंध, ये 10 बातें जागृत हो जाती हैं जो ये गुरु की शरणागति लेकर के आराधना करता है। सज्जन, साधुजन, भक्तजन उसे ही कहते हैं जो किसी भी माता बहन में काम भाव न देखे, जो किसी से धन लेने की चाह न करे, जो दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाए, और जो हर समय ईश्वर को अपने सामने रखता है, उसे कहते हैं साधु। उसे साधु कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। फिर किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव न करना, दूसरे के धन लेने की भावना का त्याग करना, दूसरे को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाना, और हर समय ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करना। सर्वत्र भगवान है तो यहां भी भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय भगवान है तो इस समय भी भगवान है, सबको देख रहे हैं तो मेरे को भी देख रहे हैं। श्री भगवान का अखंड स्मरण, सब में समता का व्यवहार, संतों में विशेष भाव, नम्रता, और प्राण मात्र में भगवत भाव, ये स्वाभाविक भक्त के अंदर आने लगते हैं। जो विषयों का संग्रह, भोगों का चिंतन, दूसरे शरीरों का आकर्षण भोग वासना से, और रुपया पैसा की प्रियता, वो महामूर्ख है, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। महामूर्ख इसलिए कि मूर्ख उसे कहते हैं जो कबाड़ बटोरता है, बुद्धिमान उसे कहते हैं जो कीमती वस्तु लेता है। कीमती वस्तु हरि नाम में भगवान को छोड़कर कबाड़ बटोर रहा है। भेष बहुत अच्छे व्यापारी का है और कबाड़ बटोर रहा है। भेषधारी हरि के उर सालें, भगवत ऋषि जी ने कहा है।
जब तुम्हारे सामने धर्म और भजन की बात आवे तो उसे कल के लिए मत टालिए, तुरंत उसे स्वीकार कीजिए। और जब पाप की बात आवे तो तुरंत कल के लिए टाल दीजिए, उसको लंबा टाल दीजिए। शायद अभी बुद्धि ठीक नहीं है, उसको लंबा टाल दीजिए। लेकिन धर्म और भजन और सेवा की बात जब आवे तो उसे कल के लिए मत टालिए। अभी काल करे सो आज कर, आज करे सो आप पल की में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। भोजन की चिंता का तनिक भी भाव भक्त के हृदय में नहीं होता, भोजन कहां मिलेगा। दूसरा, अर्थ की व्यवस्था से जीवन यापन करने का स्वभाव भक्त का नहीं होता। तीसरा, भयानक रोग आने पर मस्ती में कोई फर्क ना पड़े। चौथा, कोई भी संग ना दे तो भी असंग भाव में नित्य मगन रहे। ये भक्तों के लक्षण वर्णन हो रहे हैं। भोजन की चिंता का त्याग, धन की व्यवस्था से जीने की भावना का त्याग, भारी रोग की स्थिति में मस्ती में कोई फर्क ना आवे भक्त का लक्षण, और किसी के भी संग में उसकी कोई रुचि नहीं है, असंगता का उसको सुख है। जो संतों में लक्षण, तो श्वान के 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं। ये लिखी है इसमें बात, और वो बात हमको बचपन में बताई थी। इससे इसीलिए जो आप लोग सुनते हैं सब संतों की जूठन है, महापुरुषों के अनुभव, जो छाती का अनुभव सब मिलाकर तभी आपको जो कुछ भी वो तभी अनुभव में आता है। उन्होंने उनके श्रीमुख से, जो ये तो अभी तो बताएंगे, उनके श्रीमुख से कि बेटा, बोले पहला लक्षण, एक बार मैं भिक्षा मांगने गया तो जिसके दरवाजे पे गया तो उसने कहा रुको, रुक गए। क्यों रुके? चल भाग यहां से। मैं चल दिया। ए स्वामी जी रुको रुको रुको, आ जाओ। फिर गए। बोले 7 बार बेटा उसने दबकाया, 7 बार भगाया, 7 बार मैं वापस गया, 8वीं बार उसने भिक्षा दी। ठीक बोले, कुत्ते का ऐसा ही स्वभाव होता है। ऐसे करके रोटी डालो, डंडा मारो, फिर चलो, फिर कुछ करो, फिर आ जाएगा। उसको माना अपमान का किंचन मात्र ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही महान संतों का स्वभाव होता है। एक स्वभाव कि आप ऐसे करो, फिर तो एक बार देखेगा, फिर लौट के आएगा, फिर आप डंडा हुआ, फिर दबका दो, फिर वो जय बार करोगे तय बार वापस। उसे माना अपमान का बोध नहीं होता। श्वान के ये 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए माना अपमान का ध्यान नहीं करता भिक्षान्न के द्वारा। इसमें केवल इतना संकेत विस्तृत से उन्होंने बताया था। दूसरा, बोले बेटा, जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, बोले तुमने देखा नहीं होगा, मैंने देखा, ऐसे वो फण पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता, फिर कान में लगाता है। अगर वो सूंघ हुआ जरा सा, फिर रगड़ता है।